बरहज का इतिहास पुराना है। अंग्रेजी हुकूमत से संचालित हो रही एक जमाने में बरहज नदी मार्ग से व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। रेल मार्ग से व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजों ने 1996 में इस रेल लाइन का निर्माण कराया गया। माल ढुलाई और व्यापारियों के कारण यह रेल खंड का लाभ सौदा रहा। 27 मार्च 2021 को इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ इस लाइफलाइन ट्रेन बरहजिया का आगमन शाम 5 बजे बरहज में हुआ। जनता के बीच इस ट्रेन के आगमन से काफी हर्षोल्लास दिखाई दिया। समय सारणी में बदलाव से कुछ लोगों में खुशी है तो कुछ लोगों में निराशा भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहती है स्थानीय जनता। जैसा कि यह बरहजिया ट्रेन जो लाइफलाइन ट्रेन बन के आई हुई है और इलेक्ट्रिक इंजन में ये तब्दील होकर सलेमपुर से ये बरहज तक आई है, इसके बारे में, इस ऐतिहासिक पल के बारे में आप दो शब्द बताएं। अरे आज का दिन इस क्षेत्र के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है जी। 1 साल से बरहज वाली ट्रेन बंद थी, हम लोगों को एकदम निराशा छा गई थी, लेकिन आज बरहज ट्रेन आई है तो हम लोगों का खुशी का माहौल है। पूरे क्षेत्र में सभी लोग बहुत खुश हैं आज के लाइफलाइन बरहजिया ट्रेन इलेक्ट्रिक से चलने लगी और भटनी तक चल रही है। बहुत खुशी की बात है आज जैसे कि चल रही है बरहज ट्रेन। अब इसको क्या कहा जाए, जब हम लोग छोटे थे, पैदा हुए, तभी से इस ट्रेन को देखे हैं। आज 40 वर्ष की उम्र हो गई। 1 साल से बंद हो गई थी लेकिन फिर आज चली है तो बहुत ही ऐतिहासिक पल है। पूरे क्षेत्र के लोग इसे बहुत खुश हैं और बहुत लोगों को परेशानी होती थी, जीप से पकड़ के जाते थे, इधर से जाते थे, उधर से जाते थे, लेकिन आज ये बरहज ट्रेन अब चलने लगी। लोगों को बहुत आशा है और उम्मीद है कि यह ट्रेन और आगे चलेगी। अभी तक तो भटनी तक चल रही है, लेकिन सभी क्षेत्रवासियों का यह है कि और कहीं इसको बढ़ा दे प्रशासन तो और अच्छा रहेगा। तो आप सफर कहाँ तक का तय करेंगे इस समय? भटनी तक जाएंगे। भटनी तो काफी हर्षोल्लास भटनी तक जा रहा है। अच्छा, तो ये देखिए महाराज जी हैं, ये आज का ये बरहजिया जो ट्रेन है, ये जो इलेक्ट्रिक इंजन के रूप में आई हुई है सलेमपुर से चल के, एक ऐतिहासिक पल है ये, इसके बारे में 2 शब्द बताएं गुरुजी। हम लोग अतिशय प्रसन्न हैं और पूरी क्षेत्र की जनता प्रसन्न है। जन जन प्रसन्न है इसलिए कि भारतीय रेल इस सेवा जो देती है इसमें बहुत आरामदायक होता है और गरीब, मध्य और बड़े आदमियों के लिए भी ये सबके लिए हितकारी सवारी गाड़ी है। और इसमें माताएं बहनें स्वच्छ रूप से अपना प्रसन्न चित्त से आसन ग्रहण मिलता है और इस क्षेत्र के जनता पूरी तरह से हर्षोल्लास में डूबी हुई है। ये जो वर्षों से ट्रेन स्थगित थी वो प्रारंभ हो गई और सभी लोग प्रसन्न है। अतिशय कृपा है और जो भी और मोदी सरकार में इन्होंने जो समस्त विद्युतीकरण किया और इसमें व्यय किया, इसके लिए भी जनता बड़ा प्रसन्न है। ये सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, भारत सरकार, और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और यात्रा कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद ये जता रहे हैं मन में कि ये गोरखपुर, बनारस और छपरा के लिए ट्रेन कर दी जाए ताकि ये बरहज का विकास हो और इसमें लोग तरक्की करें, व्यापारी तरक्की करें, मजदूर तरक्की करें, जन जन के लोग तरक्की करें जी। यही हमारी प्रभु से कृपा है। तो सर, ये बरहज बाजार के लिए एक ऐतिहासिक पल है जो ये जिसको बरहजिया ट्रेन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक के रूप में ये सलेमपुर से चल के बरहज आई है, सालों के बाद आई हुई है। तो इसके बारे में 2 शब्द बताएं, इस ऐतिहासिक पल के बारे में। जी। अरे हम लोग गौर की बात है जो है कि ये ट्रेन बंद हो जाने से आवागमन एकदम बाधित हो चुका था और हम लोग जो है एकदम निराश हो चुके थे। लेकिन अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा माहौल है, इतना बढ़िया है कि सबको आने जाने में सुविधा जो है बहुत अच्छी हो गई। होली के शुभ अवसर को जो है एकदम बहुत अच्छा जो है तोहफा दिया रेलवे ने हम लोगों को। तो सलेमपुर तक यात्रा करेंगे, यानी सलेमपुर तक यात्रा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत मंगल रहा। इसमें बैठने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा जो लग रहा है, एकदम रूम में बैठे हैं, घर पे आराम से पहुँच जाएगा। ये जो बरहजिया ट्रेन जो इलेक्ट्रिक इंजन के रूप में तब्दील होकर ये सलेमपुर से अभी आई है और इसमें सफर आप कहाँ तक करेंगे? सफर मैं करूंगा नहीं, मैं करके आ रहा हूँ सलेमपुर से बरहज। ये ऐतिहासिक पल के बारे में बताएं आप। ये आज लगता है कि आज का जो दिन है बड़ा ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए तो भी कम है। और मैं भारतीय रेल को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बरहज रूट को
जो सौगात दिया है। और इस बरहज बेल्ट की जनता को उन्होंने एक बहुत ही बड़ा उपहार या गिफ्ट कहें के रूप में उन्होंने जीवन दे दिया है नया, कि कोरोना काल के बाद जो 1 साल का दिन हम लोगों ने इस ट्रेन को अनदेखा कर दिया था, आज उन 1 सालों के बाद देखने के बाद लगा है कि कुछ अब दिन सुधरने लगे हैं। और मैं भारतीय रेल को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप 2 शब्द बताएं। सर देखिए, ऐसा है कि जैसे मालूम हो रहा था होली दीपावली में जैसे लोगों के पास खुशी होती है जी, उसी तरह से जनता 1 साल के बाद ट्रेन आने में बहुत उत्साहित थी। मालूम हो रहा था कि हम लोगों को कोई एक नया चीज मिल गया है, जिससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत खुशहाली है जी। इस बरहज रेलवे स्टेशन पे आप किस पद पे हैं? यहाँ हम हाल अभिकर्ता के पद पर हैं जी। और कब से ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे? हम 2019 से हैं यहाँ कार्यरत हैं। तो सर ये लाइफलाइन ट्रेन जिसको बरहजिया कहा जाता है, आज एक ऐतिहासिक पल है जो आज ये एक इलेक्ट्रिक इंजन के रूप में ये चल के आई है। तो इसके बारे में अपने 2 शब्द बताएं, अपना परिचय बताएं। नाम है जगदीश सिंह यादव जी। गार्ड वाराणसी एनी रेलवे, और जो है हमारे महाप्रबंधक और मंडल प्रबंधक और हमारे परिचालन प्रबंधक महोदय का जो है देन है कि जो गाड़ी जो है चलाई गई है और जनता के हक में जी, कि किसी को कष्ट न हो और लोग टिकट लेकर के और आते जाते हैं। आज पहला दिन है, लॉकडाउन के बाद से ट्रेन चालू की गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की जनता का प्यार देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, पहले की पुरानी ट्रेनें और इस ट्रेन में क्या परिवर्तन रहा है? पहले यहाँ डीजल इंजन चलाया करती थी जी, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक इंजन चल रही है। तो स्वाभाविक है रफ्तार में कुछ परिवर्तन नजर आएगा? सर रफ्तार में कोई परिवर्तन नहीं है, परमानेंट कासन 30 का चल रहा है सर। अच्छा जी, जी सर। क्या आप PWI के द्वारा 30 का ही कासन चल रहा है पूरे सेक्शन का। अच्छा, सलेमपुर टू बरहज टू सलेमपुर। इस खास अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को यही संदेश है कि मतलब अच्छे से यात्रा करें सर, कोविड का ध्यान रखते हुए। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने तरीके से? हाँ सर, हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ के लोगों का उत्साह देख के। जी।